हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस. We will discuss about magnetic effect of current. In previous video, we have to discuss the Biot-Savart law, and I will discuss in this video the magnetic effect of current and topic number 2, Biot-Savart's law. So we know that in a previous video dv is equal to dv के बारे में हमने पता कर चुके हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. बच्चों, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. इसमें जो dv था, जो हमने कल के वीडियो में स्टडी किया था, dv जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड due to any conductor, and mu naught upon 4 pi, that is the mu naught upon 4 pi value is 10 to the power minus 7 I dl sin theta upon r square. So here mu naught upon 4 pi, इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 टू की पावर माइनस 7 टेस्ला. यहां से इसकी डीबी की यूनिट होती है टेस्ला और आर स्क्वायर, तो इसका मतलब टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन आई का मतलब होता है एम्पियर, इसकी यूनिट है, और डीएल का मतलब हो गया मीटर. साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू की पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 10 टू की पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होती है, जिसमें जो म्यू नॉट होता है इसको हम प्रोनाउंसिएशन म्यू नॉट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो मैंने बताई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू की पावर माइनस 7, और जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है वो 4 पाई इंटू 10 टू की पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. अब एक बात हमें क्लियर करनी है, इसमें म्यू नॉट को हम बोलते क्या है? तो म्यू नॉट का नाम है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके, तो म्यू नॉट को बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. बच्चों, कल के टॉपिक में मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कंसीडर किया था. अभी उसके टॉपिक को एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं. तो इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसको हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करते हैं. अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड बच्चों थंब रूल क्या होता है? इफ वी take our right hand in such a way, then thumb indicate the direction of current and curved finger indicate the direction of magnetic field. Okay, so if we take our right hand, in such a way, then thumb indicate the direction of current and curled finger indicate the direction of magnetic field. जैसे किसी वायर में अगर हमें करंट की डायरेक्शन को पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी वायर में करंट अपवार्ड फ्लो हो रही है, तो यहां पर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, तो थंब करंट की डायरेक्शन को बताता है एंड कर्ल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर करंट अपवार्ड फ्लो हो रही है, तो अगर मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो इसके लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवार्ड होगा कि आउटवार्ड होगा. तो सबसे पहले हम थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इनवार्ड. सो द मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जो बी होगा वो इनवार्ड होगा. इनवार्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर मैं यहां पर देखूंगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवार्ड होगा. आउटवार्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन को देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड
P पॉइंट पर इनवर्ड होगा, इसका मतलब इस तरीके से, और यहाँ पर आउटवर्ड होगा, इसका मतलब इस तरीके से। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल होता है, इसमें थंब करंट को बताता है और कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। अगर कहीं पर स्ट्रेट वायर ना होके सर्कुलर वायर हो, तो सर्कुलर वायर कैसा होता है? सर्कुलर वायर, जैसे मैंने सर्कुलर वायर की बात करूं तो मैंने कोई भी वायर को अगर हम सर्कल फॉर्म में बेंड कर लें, मतलब एक सर्कुलर वायर हम ऐसा बना लें, तो जब सर्कुलर वायर की बात हो तो सर्कुलर वायर में जो राइट हैंड थंब रूल लगता है वो जस्ट अपोजिट लगता है स्ट्रेट वायर के कंपैरिजन में। तो ये स्ट्रेट वायर में मैंने बताया था कि जो थंब बताता है वो करंट को बताता है और कर्ल फिंगर बताता है मैग्नेटिक फील्ड को। इसके जस्ट अपोजिट राइट हैंड थंब रूल लगाने का दूसरा तरीका ये भी है, अगर सर्कुलर वायर हो तो देखते जाओ भाई। जैसे अगर करंट इसमें किस तरीके से फ्लो हो रही है, इसमें पहले तो याद रखना है कि थंब क्या बताएगा। यहां पर जो थंब बताता है, यहां पर थंब करंट को बताता है, यहां पर थंब मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और जो कर्ल फिंगर होती है वो यहां पर करंट को बताती है। तो जस्ट अपोजिट हो गया, मतलब बी टेक आवर राइट हैंड इन सच अ वे देन कर्ल फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहां पर देखो मैंने बताया करंट अगर इस तरीके से फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पे यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज करंट ये होती है, तो यहां पर अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा और इनवर्ड को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तक आपने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो राइट हैंड थंब रूल से अप्लाई करते हैं। अगर स्ट्रेट कंडक्टर की बात करें तो स्ट्रेट कंडक्टर इस तरीके का हो गया, तो यहाँ पर ये जो हमारा थंब है वो करंट को बताएगा और कर्ल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर सर्कुलर वायर हो तो यहाँ पर सर्कुलर वायर की कंडीशंस में ये जो कर्ल फिंगर होती है वो करंट को बताती है और थंब मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। तो देखो भाई सर्कुलर वायर के केस में, सर्कुलर वायर के केस में कैसा हुआ करंट? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। तो यहाँ पर जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड काम करेगा, अगर क्लॉकवाइज करंट है तो थंब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड को शो करेगा। तो बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल कंडीशंस वेरी वेल एंड you have to subscribe my channel MD classes and like, share and subscribe also.